Types of market. The first market which we have completed is perfect competition, then monopoly, then we are discussing the discriminating monopoly or price discrimination. वैसे this is a sub part of monopoly, and because I said before that I would complete this part in my next video, so here I am. Price discrimination. Price discrimination happens when a firm charges a different price to different group of consumers for an identical good or service. According to J.S. Benz, price discrimination refers strictly to the practice by a seller to charging different prices from different buyers for the same good. The purpose of price discrimination is to maximize the profit, which has to do with consumer surplus. Consumer surplus is the difference between the total amount of money consumers are willing to pay and the actual price they pay for the commodity. Okay. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जब आपसे मोनोपोलिस्ट एक ही गुड है, ठीक है, जैसे कि आप ले लो कुछ, एक कंप्यूटर है, ऑल राइट. वैसे तो कंप्यूटर इज़ नॉट अ मोनोपोली गुड, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसने वही कंप्यूटर किसी को 20,000 का बेचे, एक बंदे को 30,000 का, एक को 40 का. तो उसने सेम गुड अलग अलग कंज्यूमर्स को महंगा क्यों बेचा, किसी को सस्ता किसी को महंगा. दिस इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि एक ही गुड, एक ही तरह का गुड जब मोनोपोलिस्ट अलग अलग प्राइस पे लोगों को बेचता है उसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. और पर्पस क्या होता है ये करने का? प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का. जहाँ उसको लगता है कि बंदे को उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और उससे वो गुड कहीं और से नहीं मिल सकता, वो ज़्यादा चार्ज करता है. सो दिस इज़ द थ्योरी बिहाइंड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ऑल राइट, ये मैंने कहीं कहीं से इकट्ठे करे थे इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली समझने के लिए. सबसे पहला देखते हैं. लिखा हुआ है अम्यूज़मेंट पार्क टिकट ट्रेड. कभी देखा ट्रेड फेयर में आप एंटर करते हैं तो वही आपकी चाइल्ड की टिकट अलग रेट है, एडल्ट अलग है, सीनियर सिटीज़न अलग है. अब अंदर क्या है, अगर 30 तरह के स्विंग्स हैं, झूले हैं, सबके लिए तो वो एक ही जैसे, फिर अलग 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 प्राइसेस क्यों? वाई? आपने क्या करा, यहाँ पे कंज्यूमर के ग्रुप्स बना दिए और फिर आप उनसे अलग 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 प्राइस चार्ज कर रहे हो. ये क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, नेक्स्ट. स्पॉटिफाई प्रीमियम ओनली फॉर स्टूडेंट्स. ये तो फिर यहाँ क्या हुआ, अब स्पॉटिफाई पे जो गाना स्टूडेंट्स सुनेंगे वही बाकी सब भी सुनेंगे, नॉन स्टूडेंट्स भी सुनेंगे, बट फिर से यहाँ पे अलग कर दिया गया, ग्रुप बना दिया गया और उनसे अलग चार्ज करा गया. तीसरा एग्जाम्पल देखो. एंट्री फ़ी इंडियन नेशनल्स 20 रुपीज़, फॉरेन नेशनल्स 650, स्टूडेंट्स अप टू क्लास 10th फ्री, 12th फ्री. ये क्या है कि अलग अलग कंज्यूमर्स से एक ही तरह के गुड के आप अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं. दिस इज़ नथिंग बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग चार्ज करना. ऑल राइट, फिर इसके आते हैं टाइप्स, कि हम टाइप्स एक्सप्लेन करें कि क्या क्या होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल. पर्सनल मतलब कि व्यक्तिगत. जोग्राफिकल, भूगोलिक, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, इस्तेमाल अनुसार. एक बारी डेफिनेशन वाइज पढ़ लेते हैं. Personal. It refers to the price discrimination when different prices are charged from different individuals. The different prices are charged according to the level of income of consumers as well as their willingness to purchase a product. For example, a doctor charges different fees from poor and rich patients. Personal में हमने पढ़ा था व्यक्तिगत वर्ड, तो इसमें एग्ज़ाम्पल लिया गया है जब एक बंदा अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ के लिए किसी बंदे को देख के अलग अलग प्राइस बोल देता है, वो होता है पर्सनल. एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ है डॉक्टर.
कि उसने एक पुअर बंदे को देख के कम फीस ले ली, रिच को देख के ज़्यादा फीस ले ली. Geographical refers to price discrimination when the monopolist charges different prices at different places for the same product. This type of discrimination is also called dumping. जब आपका भूगोलिक में क्या होता है, आपकी जगह का फ़ायदा उठाया जाता है कि जहाँ पे जो चीज़ अच्छी बन रही है या ज़्यादा अच्छे से इजीली सस्ती बन रही है, उसको आपने बाहर महंगा बेच दिया या फिर बाहर अलग रेट पे बेच दिया, वो होता है वो होता है जोग्राफिकल टाइप. देन थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, it occurs when different prices are charged according to the use of product. For instance, an electricity supply board charges lower rates for domestic and high rates for commercial. ये तो होता ही है. इलेक्ट्रिसिटी अब एक ही तरह से यूज़ हो रही है, बट डोमेस्टिक को सस्ती, कमर्शियल को महंगी. This is again on the basis of use and a type of price discrimination. अब उन 3 टाइप्स के बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक छोटा सा टॉपिक है डंपिंग. जितना छोटा है उतना ही इम्पॉर्टेंट है. So let's first read. When a monopolist sells products at a higher price in the home market and lower prices in the international market, it is called dumping. जब आप अपना गुड अपने इंडिया में, अपने एरिया में आप महंगा बेच रहे हैं क्योंकि आप मोनोपोलिस्ट हैं, वहाँ पे सिंगल सेलर हैं, बट पूरी इंटरनेशनल मार्केट में आपके जैसे मोनोपोलिस्ट अपनी अपनी कंट्रीज़ में एक एक और बन के परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट बन जाती है, तो वो वहाँ पे सस्ता बेचते हैं. इसे कहते हैं डंपिंग. The demand curve for the product will be perfectly elastic for him in the market in which he faces PC, while the demand curve will be sloping downward where he enjoys the position of a monopoly. This situation can occur when a producer sells his product in his home country in which he has a monopoly, and also in the world market which is perfectly competitive. अब इस सारी डेफिनेशन को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं. वेट, अभी हमने पढ़ा था कि मोनोपोली क्या होती है. जब एक ही बंदा आपके पास ही होता है. अब हमारे इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रेलवेज़ की मोनोपोली है, ठीक है. बट क्या इंडिया के पास रेलवेज़ की पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली हो सकती है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया की ही ट्रेन चल रही है? ऑब्वियसली नॉट. इंडिया का तो ये अपना ऐसे छोटा सा रीजन है जहाँ पे उसकी मोनोपोली है. जब ऐसे और इतने सारे अलग अलग रीजन्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज़, इतनी जगह और आ जाएंगी, वहाँ पे भी तो एक एक ऐसे मोनोपोलिस्ट और होंगे. तो जब ऐसे इतने सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के मोनोपोलिस्ट मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन बन जाएगा. और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता था, जहाँ पे एक ही तरह के गुड्स बेचने वाले बहुत सारे सेलर्स होते थे. तो जब आप खाली अपनी कंट्री में हैं वहाँ आप मोनोपोलिस्ट हैं, बट पूरे वर्ल्ड में आप वन ऑफ द फर्म्स हो परफेक्ट कंपटीशन की. क्यों? क्योंकि आपके जैसे मोनोपोलिस्ट और भी बहुत हैं. ये समझाया गया था डेफिनेशन में डंपिंग की कि आप अपनी कंट्री में मोनोपोलिस्ट हैं तो यहाँ आप महंगा बेच रहे हैं, बट 10 रुपये लिखा है मैंने ये, बट बिकॉज आप पूरे वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन बन जाते हो, वहाँ आप सस्ता बेचते हो. 5 5 5 5. ये मतलब है डंपिंग का. अब टू रिमेंबर, जो डायग्राम है डंपिंग का, मैं इसको पहले अलग अलग एक्सप्लेन कर रही हूँ. परफेक्ट कंपटीशन, पहले हम परफेक्ट कंपटीशन बना रहे हैं. इसमें MRMC अप्रोच कैसे बनती थी, AR इज इक्वल टू MR MC, और ये हम अपना प्राइस निकाल लेते थे OM आउटपुट के साथ. और मोनोपोली में MRMC कैसे निकलती है, AR MR MC, फिर लाइन ऊपर AR तक ड्रैग करके P, और ये आपका OM आउटपुट.
अब हमें ना ये परफेक्ट कंपटीशन पूरे वर्ल्ड में जब बन जाते हैं, मोनोपोली खाली अपने इंडिया में। अब हमें इन दोनों डायग्राम्स को प्लस करके एक डायग्राम बनाना है जो हमारा डंपिंग का डायग्राम बनेगा। लेट्स ट्राई मेकिंग दैट। सबसे पहले बनाते हैं परफेक्ट कंपटीशन का। AR इज इक्वल टू MR। फिर बनाते हैं मोनोपोली का, AR और MR। अब बनाते हैं इनके साथ MC। MC अब एक ही बनेगा दोनों के लिए। अब पहले देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन वाली। परफेक्ट कंपटीशन की लाइन ये है, यह MC कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। तो ये हमारा प्राइस आ गया P1 किसका, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोपोली की। मोनोपोली मार्केट्स की लाइन ये है आपकी, यहाँ का इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब इसको ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आ गया आपका मोनोपोली का प्राइस। अब इस डायग्राम से आपका हो गया अब कंप्लीट डायग्राम। इस डायग्राम से ही आपने अपनी डंपिंग की डेफिनेशन को प्रूफ कर दिया कि मोनोपोली में खाली इंडिया में ज़्यादा प्राइस। देखो OP2 इज़ ग्रेटर देन OP1। और परफेक्ट कंपटीशन जब आप पूरे वर्ल्ड में हो जाते हो तब आप परफेक्ट कंपटीशन बन जाते हो, वहाँ कम प्राइस OP1। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डंपिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको डेफिनेशन प्लस डायग्राम आना चाहिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। पहले हमने करे थे 3 काइंड्स, बट देर आर ऑल्सो 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विच कम अंडर द नेम ऑफ डिग्रीज। ये लिखा होता है डिग्री डिग्री डिग्री। तो कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कहीं पे भी कि थर्ड डिग्री क्या है, तो आपने थर्ड टाइप काइंड वाली नहीं बतानी कि अकॉर्डिंग टू यूज़, आपने ये डिग्रीज बतानी है। सो मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, the first degree price discrimination. It occurs when a business charges the maximum possible price for each unit consumed. Because prices vary among units, the firm captures all available consumer surplus. मतलब कि जब सेलर को अपने सामने वाले बायर के दिमाग के बारे में सब पता होता है ना कि उसकी आइटम 50 रुपीज़ की एक्चुअल में, बट उसे पता होता है उसके सामने वाला कंज्यूमर 100 रुपीज़ देने को तैयार है, तो ही चार्जेस द होल 100 रुपीज़, और वो जो एक्स्ट्रा 50 है वो उसका प्रॉफिट बन जाता है। दैट इज़ फर्स्ट डिग्री। इसमें क्या होता है, आपको अपने कंज्यूमर का दिमाग पता होता है कि वो कितना चाहता है। वो चाहता था 100 पे करना और एक्चुअल प्राइस 50 था, तो कंज्यूमर का तो 50 फ़ायदा हो जाता है ना, बट नो, सेलर पूरे 100 चार्ज कर लेता है और वो उसका 50 बायर का प्रॉफिट बनने की बजाय सेलर का बन जाता है। This is first degree. Second, it occurs when a company charges a different price for different quantities consumed, such as quantity discounts and bulk purchases. इसमें मेनली आपका फोकस होता है कि आपकी कितनी ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो रही है, और ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए क्या होता है, आपने मार्केट्स में देखा होगा, एक अकेला साबुन, अकेला सोप आता 20-30 फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलो 10 रुपीज़ का, बट आपने देखा होगा कट्ठे 4 सोप्स पैक्ड होते हैं और उनके ऊपर लिखा होता है 40 रुपीज़ काट के 30 रुपीज़, कि आप 3 के दाम में 4 ले लीजिए। ऑटोमेटिक ह्यूमन रिएक्शन होता है, हम 4 वाला पैक उठा लेते हैं कि भाई ये तो सस्ता पड़ रहा है। दैट इज़ व्हाट सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Then comes a third degree price discrimination. So third degree price discrimination क्या होता है? It occurs when a company charges, जब consumers के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं तब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। जैसे कि हमने
वो सेकंड थर्ड स्लाइड में हमने देखा था ना, वो अलग अलग वो लगे हुए थे फोटोग्राफ्स की। एक अम्यूज़मेंट पार्क में एंट्री फ़ी जो है वो ग्रुप्स बना दी गई हैं कि बच्चों के लिए कम रेट पे, सीनियर सिटीजन्स के लिए और कम रेट पे, एडल्ट्स के लिए महंगी। वहाँ क्या हुआ, अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप्स बना दिए, चिल्ड्रन, एडल्ट्स, और सेम चीज़ के लिए उनसे अलग अलग प्राइसेस चार्ज करें। दैट इज़ नथिंग बट थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो यहाँ आपका डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होता है टॉपिक। इसमें मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट था डंपिंग याद रखना और डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये जो हमने लास्ट डिस्कस करा है। सो इफ़ टू टेक इन शॉर्ट नोट, types of market में perfect competition is completed, monopoly is completed, discriminating monopoly is completed. Now what left is under markets is monopolistic and oligopoly. So in my coming few videos, I hope, which I'm going to make very soon, I'll be coming with monopolistic and oligopoly. Thank you for watching. Good day.